हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ऑफ प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है वंदना, किट्टो एंड कोमल के लिए। खासकर ये कोमल के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कोमल की एक वीडियो देखी हूँ तो उसी वीडियो को देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो कोमल अभी इन तीनों ननद भौजाई में थोड़ा सा शीत युद्ध चल रहा है, कुछ की वीडियो टू वीडियो कुछ ना कुछ टुंटबाजी हो रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से। तो एक दिन मैं वंदना की वीडियो देखी थी जिसमें मैं उनके मायके में आया है एसी। दीपक भाई उनके लाए हैं एसी खरीद के। तो ये वंदना अपनी वीडियो में बोल रही है कि मेरे मायके में आई है एसी, मेरे मायके वाले हो गए अमीर, ऐसा उन्होंने बोला, टोंट बोला। तो भाई अच्छी बात है कि आपके मायके वाले अमीर बन गए, अच्छी बात तो है। वैसे भी गरीब थोड़ी ना थे, और सब लोग पैसे कमा रहे हैं, सब लोग प्रमोशन कर रहे हैं। आप भी करती हैं, आप भी अमीर हैं, आप गरीब थोड़ी ना है। लेकिन आप अपने को दिखाती हैं गरीब। आप मतलब हमेशा किट्टो रानी के घर पहुंची रहती हैं, और किट्टो रानी ऐसे, किट्टो रानी वैसे। किट्टो रानी के घर फुकट का खाना मिल जाता है, आपको फुकट के कपड़े मिल जाते हैं। किट्टो रानी को कपड़े आते हैं कोलैबोरेशन के। और किट्टो रानी टाइम टू टाइम पार्टी वार्टी देते रहती हैं अपना रेस्टोरेंट में, तो आपको मिल जाता है तो चल देती हैं आप बाल बच्चे अपना उठा के किट्टो रानी के घर। तो कोमल की एक वीडियो देखी हूँ जिसमें कोमल का कहना है, कोमल को कुछ ऐसे कमेंट्स गए थे कि अपने ससुराल, हमेशा अपने ससुराल की ही बातें करती है, अपने मायके की बातें नहीं करती है। ऐसा था कोमल के लिए कमेंट किसी ने किया था, तो उसी कमेंट्स का जवाब कोमल देती है। कोमल की एक दिन वीडियो आई थी जिसमें कि उसकी बहन को लेकर कुछ सवाल थे कि बहन आपकी कहाँ है, कहाँ नहीं, शादी हो गई या मतलब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, जो भी है, कुछ सवाल थे। तो कोमल ने उसका जवाब दिया था अपनी वीडियो में कि हाँ मेरी बहन की शादी हो गई, बहन की शादी लव मैरिज है और बहन अपने घर में बहुत खुशी है। हमारी भी लव मैरिज है, लेकिन लव कम अरेंज, मतलब लव हम लोग किए थे, उसको घर वालों ने किया अरेंज। तो लव मैरिज करना कोई पाप नहीं है। लेकिन कोमल बताती है कि मेरी अभी तक इतने साल शादी को हो गए, लेकिन ससुराल में एक बहू का जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो बिल्कुल ये बातें दिखती है हमें। कोमल को अपने ससुराल में उतना आना जाना भी नहीं है। अभी शादी में ही गई थी दीपक के, तो शायद शादी वादी, मैं तो वो वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वालों को देखने के बाद पता चला था कि कोमल शादी में गई थी तो लड़ाई झगड़ा हुआ था और कोमल आ गई थी दिल्ली अपना, क्योंकि उसको ससुराल में एक रहने के लिए घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ अधिकार उसको ससुराल में नहीं हुआ है। तो लव मैरिज करने की सजा मिली है कोमल को। अब पता नहीं मतलब इंटर कास्ट है या कौन सा कास्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब कोमल की बातों से लगता है कि उसे वो घर में किसी भी चीज़ में हक नहीं है। वो बोलती है कि भगवान है, सब हम लोग कमाते हैं खाते हैं, और किसी भी चीज़ में उसे हक नहीं मिलता है। ना कि उसको बच्चों को भी उसकी दादा दादी के तरफ से प्यार भी नहीं मिलता है, बुआ, ये तो चीज़ें दिखती है भाई। क्योंकि किट्टो की जब माँ आती है तो किट्टो रानी का जब बेटा हुआ था, किट्टो रानी के घर महीने 2 महीने उनकी मम्मी रुकी थी। लेकिन वही कोमल की जब बेटी हुई थी तो उनकी मम्मी बस सप्ताह 2 सप्ताह रुकी होगी, फिर वो कोमल अपना अकेले ही सब कुछ करती थी। और इन लोगों के घर कुछ भी होता है, अभी हाल ही में जो किट्टो रानी के घर पार्टी हुई थी, क्या चीज़ की, सचिन वचिन भी गए थे, उसमें कोमल नहीं आई थी। तो इन लोगों का हमेशा अंदर ही अंदर चलते रहता है। वही बोलते हैं कोमल की अगर मैं नहीं बोलती हूँ कुछ चीज़ें तो उसको नहीं बोलना ही सही है। अगर मैं बोलने लगूँ तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा कि कौन क्या है और नहीं है। अगर मैं कुछ कर लेती हूँ, चीज़ें इतनी हैं, अगर मैं बोलने लगूँ तो मतलब क्या आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है और मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोग समझ जाना कि मेरे अंदर कितनी दर्द छुपी है और मैं कितनी डिप्रेशन में हूँ, कितनी मुझे मतलब ये है कि मैं क्या झेल रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें उसने अपनी वीडियो में बनाया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोग सोच समझ जाना कि मैं मतलब नहीं हूँ इस दुनिया में। यहाँ तक कि उसने सुसाइड की भी धमकी दी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी मतलब एक होता है ना फैमिली, फैमिली में मतलब ननद सास ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर है। और ये वंदना हमेशा उसको पोक करती रहती है, हमेशा पचर पचर ज्ञान देती रहती है वंदना। कोमल मतलब डायरेक्टली नाम लेके तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो कोमल को हमेशा टारगेट करती रहती है
कि मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए भाई कि ससुराल में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन क्या करता है नहीं करता है। वैसे ही एक दिन मैं कोमल की वीडियो एक देखी जिसमें वो बता रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड बहुत करते थे शादी से पहले, बहन की शादी यानी किट्टो की शादी, जो विनय है वो बहुत दिन से नौकरी करते हैं, प्राइवेट ही हैं, जॉब करते हैं। तो उन्होंने अपना सारा पैसा किट्टो रानी की शादी में लगा दिया। अगर हम वो अपने घर में पैसे नहीं देते तो हम भी आज फ्लैट ले लिए होते। तो भाई ये बात कोमल की मुझे अच्छी नहीं लगी थी। क्या है कि भाई शादी से पहले हो या शादी के बाद माँ बाप आपकी जिम्मेवारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बच्चे कमा रहे हैं तो बस अपना ही सोचे, माँ बाप बहन सबके लिए करना होता है। और इनके मायके की फैमिली भी बहुत मतलब वो लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, ये दोनों बहनें अपना प्रमोशन करके वीडियो बना के भले ही पैसे वाली हो गई हूँ, खासकर किट्टो। नहीं तो उनकी दीदी जो है, एक उनके हस्बैंड नहीं है, वो भी एकदम मतलब वो है, कभी ये लोग अपनी बहन की मदद नहीं करते हैं। और ये कोमल भी अपना कमाती है प्रमोशन से, वीडियो बना के अपना जो भी है कमाती है। बोलती है कि मैं अपने पैसे अपने मेहनत से कमाती हूँ खाती हूँ, मुझे घर में कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। और ये बताती है कि इनके घर की ये जो बेटी है, दोनों बहनें ज़्यादा ही मायके में इंटरफेयर करती है। तो ये चीज़ें दिखता है। ये वंदना ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझती है और हमेशा कुछ ना कुछ टुंटबाजी करते ही रहती है अपनी वीडियो में। और वंदना अपना नहीं देखती है। वंदना जी कभी आप अपने कोमल बोलती है कि मैं वो पहले अपना देख लो तब मुझे आके बोलना। ये बात सही है कि पहले आप अपना देखिए वंदना जी। आप कभी ससुराल जाती हैं, कभी आप अपने सास ससुर की सेवा करती हैं। आप लोग तो यहाँ बैठी हैं दिल्ली में और आपकी एक जेठानी है, वो सब कुछ करती है सास ससुर की। तो आप किस मुंह से कोमल को बोल सकती हैं कि सास ससुर की सेवा नहीं करती है? नहीं करती है भाई, अपना कमाती है खाती है। और दो बहुएं हैं ना सेवा करने के लिए। एक बहू थी जो सेवा करती थी, एक और आ गई वो सेवा करेगी। अभी तो आपकी मम्मी बहुत अच्छी खासी हैं, वो आप लोगों की आके सेवा कर देती हैं। किट्टो के घर रहती है, महीना महीना दिन किट्टो का बच्चा हुआ था तो आके रही थी। अभी उनको सेवा की क्या जरूरत है? तो जब बहू को आप अपने घर की बहू नहीं मानोगे तब तक वो आपको कैसे मानेगी सास? तो इन लोगों ने लव मैरिज करने की सजा दी है कोमल को कि ये अपने हर चीज से बेदखल कर रही है। जैसा कि कोमल बताती है भाई, अंदर की चीजें हमें नहीं पता, लेकिन कोमल बोलती है कि हमें कुछ भी नहीं मिला है ससुराल से। एक रूम भी मेरे लिए नहीं है कि मैं अगर ससुराल जाऊं तो उस रूम में रहूं। क्योंकि ये जो दीपक की शादी में गए थे तो इनके घर में कुछ चीजें ऐसी हुई थी, तो ये आ गई थी शादी छोड़ के, मतलब शादी होने के बाद तुरंत ही आ गई थी दिल्ली। और लोगों का कहना था कि इसको रहने के लिए एक रूम भी नहीं है ससुराल में, तो कैसे रहे? तो वंदना जी बहुत ज़्यादा ज्ञान देती है कि सास ससुर को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वही कोमल बोलती है कि पहले आप अपना दिखाओ ना कि आप कितना सास ससुर को करते हो। ये चीज़ें तो दिखती है वंदना जी, कभी आपका दिखता नहीं है कि आप सास ससुर को करती हैं या कभी ससुराल जाती हैं ससुराल वालों को कुछ करती हैं। और ये जो देवरानी जेठानी आपकी किट्टो और वंदना की जो प्यार दिखती है, ये देवरानी जेठानी का प्यार नहीं दिखता है, ये बहन बहन का प्यार दिखता है। एक और आपकी जेठानी है, उनसे तो कभी नहीं दिखता है ऐसा कुछ। आप उन लोगों से कुछ दिखाती नहीं है, उन लोगों से आपका रिश्ता कैसा है वो कभी दिखाती ही नहीं है कि मतलब भाई उसके लिए लोग ट्रोल करें। और कभी नहीं दिखता कि आप गई हैं अपने घर तो अपने सास ससुर का सेवा करती हैं। आप लोग तो यहाँ अपना रहती हैं, नाचती हैं कूदती हैं और पैसे कमाती हैं। तो कोमल भी भाई, उसका भी हस्बैंड प्राइवेट काम करता है तो कोमल भी अपना वो करती है, प्रमोशन करती है, कोलैबोरेशन करती है, कमाती है खाती है। तो कोमल बोलती है कि रात भर मेरे सर में मतलब कमेंट्स हो या वंदना की वीडियो हो, उसकी वीडियो से कुछ ऐसा लगा था। वैसे मैं वंदना की वीडियो नहीं देखी हूँ। कोमल बोलती है कि वंदना वीडियो हम नहीं खेलेंगे, वीडियो नहीं खेलना है मुझे। अगर खेलना ही है तो चलो मैं अच्छे से खेलूँगी और जो भी चीज़ें हैं मैं सामने लाऊँगी कि अगर आप बोलते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो। तो सही में वंदना जी, अगर आप पचड़ पचड़ बोलती हैं तो सुनना भी सीखिए। फिर अगर कोमल आपका पोल पट्टी खोलने लगे तो फिर तो आप कूदने लगेंगी। और बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग समझ जाना कि मतलब इसका जिम्मेवार। इनडायरेक्टली उसने बोला कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत रात भर मेरा सर दर्द किया है, मैंने ऑयल लगाया हुआ है सर में और मैं रात भर सोई नहीं, मैं बहुत रोई। ये सारी चीज़ें उसने बताया अपनी वीडियो में। तो ये वंदना कुछ ज़्यादा ही ज्ञान देती हैं कि
बहुओं को कैसे सास ससुर का सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप भी कभी अपने सास ससुर की सेवा कर लीजिए। वंदना जी दिखा दीजिए। ऐसा तो आप कभी दिखाती नहीं है। कोमल तो डायरेक्ट बोली है कि हाँ मैं नहीं रहती हूँ अपने ससुराल, नहीं करती हूँ सेवा, मैं यहाँ रहती हूँ तो कैसे करूँगी सास ससुर की सेवा। और जो दो बहुएं हैं वो अपना करती हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको। लेकिन ये वंदना कुछ ज़्यादा ही ज्ञान झाड़ती हैं और इनकी वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पचड़ 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 करते रहती है। अपना तो कुछ दिखाती नहीं है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। बस किट्टो रानी के घर आए दिन पहुँची रहती है, फ्री फोकट का खाना पीना मिल जाता है, कोलैबोरेशन किट्टो रानी दिलवा देती है, तो अपना करती रहती हैं और रोना रोती रहती हैं कि पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, किट्टो का घर हो गया, बंगला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पैसे तो आपके पास है लेकिन आप खर्च करना नहीं चाहती हैं अपने पैसों को, बैंक बैलेंस करती हैं वंदना जी। तो उतना ही बोलिए जितना आप सुन सके। और इनका ज़्यादा ही कुछ इंटरफेयर रहता है मायके की फैमिली में। कोमल ने बताया कि इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर रहता है मायके की फैमिली में। तो ऐसा होता है, कुछ बेटियां होती हैं जो मायके में घुसी रहती हैं और उनका घर बिखर जाता है। जो बेटी अपने मायके में घुसी रहेगी उसकी मायके की फैमिली, मतलब भाई भाभी सास बहू, ये सब चलते रहता है भाई। तो इसलिए वंदना जी आप अपना घर संभालो, अपना ससुराल देखो, अपनी जेठानी को देखो, आप अपनी सास ससुर को देखो। क्यों मायके को देखने के लिए आपकी 3-3 भाभियाँ हैं। आपकी मम्मी इतनी समझदार, क्योंकि वो कुछ करती भी हैं शायद, स्कूल में आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं, ये क्या करती हैं। तो लोग अपना संभालेंगे, आप क्यों घुसी रहती हैं दूसरे के लाइफ में। आप अपनी बेटी को देखिए, बेटी को न पढ़ाती हैं न लिखाती हैं, नाचने के लिए भेज देती हैं। किट्टो रानी के घर पहुंची है, अपना रील्स वीडियो मस्त बना रही हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। वंदना रानी घुसी रहती हैं कोमल 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 तो डायरेक्ट नहीं बोलती हैं, लेकिन आपकी हमेशा टोंटबाजी रहती है कोमल के लिए। तो भाई कोमल, मुझे कभी कभी कोमल भी ऐसी बातें बोलती है जो कि अच्छी नहीं लगती है, कि जैसा कि उसका कहना था एक वीडियो में कि वैसे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती जा रही है। तो चलिए हम बातें करेंगे फिर दूसरी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हुए पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।